जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी क्लास शुरू करेंगे हम। आज की क्लास शुरू करने के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा इन पेज। जी, इन पेज पढ़ रहे थे। इन पेज में हम मेन्यू बार में थे। मेनू में जी, एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंस में, स्टोरी एडिटर और कीबोर्ड प्रेफरेंस को पढ़े। जी, कीबोर्ड को हमने देखा, सीखा। कीबोर्ड को कौन से कीबोर्ड को रखकर हमें टाइपिंग करना है वो भी देखे, और अपनी तरफ से अगर कोई कीबोर्ड बनाना है तो भी हमें कीबोर्ड को अपने हिसाब से सेटिंग करके उसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो कीबोर्ड की कल क्लास मुकम्मल हुई। आज उसके बाद के मेन्यूज में, उसके बाद का मेन्यू पढ़ेंगे हमें। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर व्यू मेन्यू बार में व्यू में क्या क्या आता है उसको हमें आज देखेंगे। देखिए यह है व्यू। व्यू को जैसे ही यहाँ पर ओपन करती तो इस तरह के इतने ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले फिट इन विंडो। F5 से फिट इन विंडो आ जाता है। F5 जैसे ही यहाँ पर प्रेस करती तो विंडो पूरा यहाँ पर हमना दिखता है। उसके बाद है यहाँ पर F6 से 50% विंडो। यानी मतलब ये क्या है, ये पूरे विंडोज को हमें अपने पेज को देखने के लिए यहाँ पर ये पूरे शॉर्टकट कीज हैं। इससे पहले भी बताया था जी। यहाँ पर F5, F6, F7, F8 जी। F8 से यहाँ पर 200% है जी। 200% जूम करके देख सकते हैं जी हमारे इस पेज को। अब यहाँ पर जो पेज है ये, अब यहाँ पर जाकर F6 मारा तो इस तरह से पूरा लेआउट के साथ यहाँ पर पूरा पेज दिख रहा। F6 से देखिए पूरा लेआउट दिख रहा है यहाँ पर। फिर F7 से थोड़ा इस तरह से बड़ा होता है। उसके बाद F8 से 200% जूम होता है इन्हें और बड़ा होते जाता है जी। इस तरह से रखकर हमें टाइपिंग कर सकते हैं, या अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से रख सकते हैं। ये तमाम सेटिंग कहाँ है? व्यू में है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल साइज F7 में है फिल वक्त। यहाँ पर जो भी होना हमें यहाँ पर सेट कर ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर नीचे है, उसके बाद यहाँ पर है देखिए ये क्या है, ये जो भी चीजें हैं ये आकर फेसिंग पेज। अब जो पेज है हमारे पास वही है। यहाँ पर है रिबिन, ये हाइड रिबिन जी। उसके बाद हाइड टूल्स, हाइड रूलर्स, उसके बाद हाइड गाइडेंस जी, शो इनविजिबल्स जी। उसके बाद है यहाँ पर स्नैप गाइडेंस। अब ये क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ पर, अब मुझे शो रिबन जी। ये रिबन बार जो था हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेन्यू बार है, उसके बाद रूलर दिखाई दे रहा। ये क्यों नहीं है बोले तो यहाँ जो ऑप्शन था उसे हमें हाइड कर डाले। अब यहाँ पर शो रिबिन का ऑप्शन आ गया। जैसे ही हाइड हो जाता है तो यहाँ पर फिर शो का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जाकर देखिए उसे शो दिया तो यहाँ पर आ गया ना पूरा, इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर दिखने लगी। इस तरह से टूल्स को अगर यहाँ से कभी क्या है, कुछ क्लिक करने की वजह से, कुछ सेटिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, टूल बार या प्रॉपर्टी बार या इस तरह रोलर गायब हो गए तो यहाँ से हमें उसे ला सकते हैं। ये हाइड हो गया रहा तो यहाँ से हमें शो कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर है टूल्स जी, यहाँ पर हाइड टूल्स हैं। अब यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर चले गए। टूल बार जो था, टूल बॉक्स जो था वो पूरा यहाँ पर चला गया। अब यहाँ चला गया तो कुछ काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसे वापस लाने के लिए फिर व्यू में जाना, जाकर यहाँ पर क्या है देखिए शो टूल्स, यहाँ पर शो देना। तो अब फिर यहाँ पर देखिए विंडो, ये टूल्स जो थे वो गायब हो गए थे, फिर यहाँ पर शो हो गए जी, फिर आ गए। उसके बाद फिर है देखिए हाइड रूलर्स जी। हमें इससे पहले भी पढ़े थे प्रेफरेंस में, यहाँ पर एडिट मेनू, प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट जी। यहाँ पर भी है उसका ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए रूलर विजिबल जी, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ भी एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर व्यू में भी है, देखिए हाइड रूलर। देखिए हाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, रूलर यहाँ पर स्केल यहाँ से चला गया, गायब हो गया जी। फिर व्यू में जाकर यहाँ से फिर
शो रोलर्स दिया तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर रोलर स्केल आ गए यहाँ पर जी, इस तरह से। अब ये सेटिंग कभी गायब हो गया तो कभी चले गए तो कभी हाइड हो गए तो यहाँ जाकर हमें शो रोलर यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर हाइड गाइडेंस। अब यहाँ पर देखिए गाइडेंस है यहाँ पर जी, यहाँ पर लेकर रखना हो, यहाँ पर है ये ग्रीन कलर में। अब ये नहीं दिखना तो यहाँ पर जाकर हमें हाइड रोलर, देखिए पूरे रोलर्स क्या हो गए यहाँ पर चले गए, नहीं दिख रही एक भी नहीं है जी। अभी जो मार्जिन को डाले थे हमें वो रोलर भी यहाँ पर खुद ब खुद जो आया था वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे जी। इस तरह से यहाँ पर रोलर अब यहाँ से लाई तो भी उन्हें क्या नहीं होते, नहीं दिखते, रहती बट शो नहीं होते जी। अब दो लाई थे हमें, फिर यहाँ पर जाकर ये शो गाइडेंस डाले तो यहाँ पर देखिए अब आ गए। अब मैं यहाँ से एक लिया था फिर इधर तरफ एक लिया था, वो यहाँ पर है देखिए इस तरह जी। यहाँ रहते हैं बट उन्हें क्या नहीं होते, दिखते नहीं, शो नहीं होते, हाइड हो गए रहते जी। इस तरह से ये जो सेटिंग है ये सेटिंग पूरी यहाँ से हमें कर ले सकते हैं, कहाँ से, व्यू से। उसके बाद है नीचे यहाँ पर शो इनविजिबल्स जी। यहाँ पर देखिए कि जो रिबन बार है शो विजिबल्स जी, हाइड विजिबल्स जी। ये जो लेवट का जो ये है वो यहाँ पर गायब हो रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, देखिए इसको हाइड ही रखना है इसे। उसके बाद है यहाँ पर स्नैप टू गाइडेंस जी। स्नैप टू गाइडेंस क्या है, जो स्नैप होने के वास्ते हमें यहाँ पर अब ये गाइडेंस यहाँ पर ला कर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो इससे पहले हमें देखे थे जिसके करीब जब लेकर जाती तो यहाँ पर क्या होता है, वो स्नैप होता है जी। स्नैप होता है तो कितने परसेंट कितने mm स्नैप होना वो पूरा हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाकर सेटिंग पूरी देखे थे। अब उसे यहाँ पर जाकर हमें स्नैप टू गाइड यहाँ पर जाकर क्लिक किए तो यहाँ पर वो काम करता, अगर यहाँ पर निकाल दिए तो इन्हें काम नहीं करता, देखिए उसके ऊपर लेकर गए तो भी यहाँ पर काम नहीं करता है, देखिए करीब लेकर गए तो भी इन्हें स्नैप नहीं होता जी। यहाँ पर देखिए स्नैप नहीं होता। अब जब यहाँ पर जाकर यहाँ जी क्लिक करके रहे तो यहाँ पर जाकर इन्हें क्या होता है, स्नैप होता है, देखिए अब स्नैप हो रहा है, देखिए करीब लेकर जा रहा हूँ तो इन्हें क्या हो रहा है, खुद ब खुद स्नैप होके उससे गाइडेंस को क्या हो जा रहा है, लग जा रहा जी। इतनी चीजें रहे व्यू में जी, व्यू में इतनी चीजें हैं जी, ये तमाम चीजें हमें जाने देखे जी। उसके बाद है दूसरा मेन्यू बार में फॉर्मेट जी। ये फॉर्मेट में बहुत से चीजें हैं जो हमें बहुत काम आते हैं जी। जो भी टाइपिंग करती है हमें तो उसकी पूरी सेटिंग यहाँ पर होती है जी। अब यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन क्या है, डिसेबल नहीं। अब यहाँ पर अब ये कर्सर यहाँ पर रखकर अब यहाँ पर जा रहा हूँ तो देखिए इन पूरे यहाँ से इनेबल हो जी। ये क्या चीजें हैं, ये पूरे हमें ये क्या क्या ऑप्शन है वो पूरे हमें देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर कैरेक्टर जी, कैरेक्टर को हमें कैसे सेट करना है वो है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ जी, पैराग्राफ को कैसे सेट करना जी। उसके बाद है यहाँ पर हैप्पी नेशन जी। उसके बाद यहाँ पर जी बॉर्डर्स, उसके बाद है यहाँ पर टैब्स, उसके बाद टेक्स्ट रैप जी। उसके बाद है यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट जी। ये तमाम चीजें एक एक करके हमें देखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है कैरेक्टर जी। कैरेक्टर जैसे ही यहाँ पर कैरेक्टर को चूज करती तो उसका यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पर कैरेक्टर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ फिर जा रहा हूं मैं जाकर कैरेक्टर लेने के लिए यहाँ पर देखिए उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H भी। पैराग्राफ का पैराग्राफ को लेने के लिए यहाँ पर है कंट्रोल G। अब यहाँ पर कंट्रोल H से हमें इस कैरेक्टर को ले सकते हैं जी। यहाँ पर
ले लिया। अब इस तरह से एक बॉक्स आ गया यहाँ पर कैरेक्टर का। और इस कैरेक्टर को समझने के लिए अब यहाँ पर देखिए हमें ये कुछ यहाँ से एक इस तरह की एक लाइन ले लिया, लेकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया, कॉपी कर कर वहां पर यहाँ से पेस्ट कर लिया जी। इसके बाद इसके साथ और एक मुंतखब होने का, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ इसे, और एक एक लाइन जी इस तरह से। अब इन्हें इसे आकर थोड़ा इन्हें बॉक्स के अंदर चले गए ने, तो यहाँ से इससे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको थोड़ा बड़ा कर ले, यहाँ पर कर्सर ला लिए, कर्सर लाए तो यहाँ पर कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर इनेबल होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल H ये, अब ये क्या है कैरेक्टर में, देखिए क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर है सबसे पहले साइज जी, साइज मतलब फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज कितना रखना है वो यहाँ से हमें दे सकते हैं जी। उसके बाद है यहाँ पर कलर, जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट्स का कलर यहाँ पर है जी। फिर यहाँ पर है लातिन फॉन्ट्स नेम, मतलब ये क्या बोले तो ये इंग्लिश के जो फॉन्ट्स होती हैं उसके नेम्स यहाँ पर आती। उसके बाद है यहाँ पर अरबिक जी, अरबिक फॉन्ट्स नेम, अरबिक के जो फॉन्ट्स हैं उसके नेम यहाँ पर आते। उसके बाद यहाँ पर उर्दू फॉन्ट्स नेम जी, उर्दू के जो फॉन्ट्स हैं उसके नेम्स यहाँ पर आते। उसके बाद वो फॉन्ट्स को हमें यहाँ से बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या आउटलाइन देना है जी, या उसकी स्पेसिंग कम ज्यादा करना है यहाँ से जी। उसके बाद स्केलिंग उसकी जी। उसके बाद है यहाँ पर विस्लाइन शिफ्ट जी, ये चीजें ही यहाँ पर है। अब एक एक करके हमें यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, किसे, ये जो यहाँ पर हमारे पास जो मैटर है ये, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, इस पर यहाँ पर कर्सर रखकर कंट्रोल ये से ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, जितना मैटर है यहाँ पर वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। या यहाँ पर कर्सर रखकर माउस में लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करे तो इन्हें क्या हो जाता है, पूरा सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने की अलामत क्या है, सेलेक्ट होने का, सेलेक्ट कैसे पहचान सकती है हमें सेलेक्ट ये है बोलकर, इसमें इस तरह से ब्लॉक लाइन्स आ जाती है, पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब ये पूरा पूरा इस तरह से ब्लॉक होता है तो इन्हें इसका समझो ये पूरा सेलेक्ट है, ये मैटर पूरा सेलेक्ट है। अब यहाँ पर जाकर कंट्रोल ये करो तो ये पूरा यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट हो गया जी। देखिए कंट्रोल ये से अब कितने सफ़े हैं वो पूरे सफ़े यहाँ पर क्या हो जाती, सेट हो जाती, सेलेक्ट हो जाती। अब ये मैटर को यहाँ से सेलेक्ट करना बोले तो कंट्रोल ये दे तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जितना मैटर है वो पूरा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता। अब यहाँ पर जाकर कंट्रोल H दिया कैरेक्टर की सेटिंग को। अब यहाँ सबसे पहले है साइज जी, साइज यहाँ से हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर था उसका साइज 16, अब यहाँ पर जाकर मैं 24 दिया तो देखिए इन्हें बड़े हो गए फॉन्ट्स जी, फॉन्ट्स बड़े हो गए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो क्या है, छोटा है। यहाँ पर देखिए जब फॉन्ट्स जब मैटर ज्यादा रहता है, बॉक्स हमारा छोटा रहता है, तो इस तरह से यहाँ पर रेड लाइन आ जाती है जी। इसे यहाँ से पकड़कर हमें इसे बड़ा कर ले सकते हैं। बड़ा किए तो वो पूरा यहाँ पर जो टेक्स्ट रहता है, जो मैटर रहता है वो पूरा यहाँ पर दिखता है जी, इस तरह से। अब यहाँ पर जी इसे सेलेक्ट करें, जो 24 इसका साइज दिया था वो आ गया यहाँ पर। अब फिर कैरेक्टर में जाएंगे, जाकर यहाँ पर उसमें और भी साइज बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं या इसे रहने देते हैं। या उसके बाद यहाँ पर उसका कलर आता है, इस फॉन्ट्स को कलर कौन से देना, देखिए यहाँ पर क्लिक करें तो पूरे क्या आती, कलर्स आती, कौन सा कलर होना वो कलर हमें यहाँ से दे सकते हैं। अब रेड होना तो यहाँ पर ओके किया तो देखिए पूरे रेड हो गए। फिर यहाँ पर कैरेक्टर में गया, जाकर दूसरा कलर ये भी ये नहीं होना, ग्रीन दिया तो यहाँ पर फॉन्ट्स में ग्रीन कलर इस तरह से आ गया जी।
यहाँ से जाकर हमें कलर दे सकते हैं। कहाँ? कैरेक्टर में, यहाँ पर जाकर कलर में। अब ब्लू दिए जी, देखिए ब्लू आ गया यहाँ पर जी। इस तरह से हमें फॉन्ट्स का साइज दे सकती, उसके बाद इसका कलर होना तो हमें चेंज कर सकती। उसके बाद है यहाँ पर राइट साइड में स्टाइल जी, यहाँ पर स्टाइल है। इसका स्टाइल क्या है? स्टाइल चेंज कर सकती। स्टाइल मतलब उसमें कुछ डिजाइन बना सकती हैं। यहाँ पर है देखिए, या तो अफिल वक्त नन है, या तो सिंगल क्या लाइन दे सकती हैं यहाँ पर जी। ये लाइन आते हैं ना, यहाँ पर सिंगल लाइन का ये है, देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइन दे सकती जी, या नहीं तो उसके बाद भी और ऑप्शन बहुत और ऑप्शन यहाँ पर डबल लाइन जी। ये डबल जो है ना वो डबल लाइन का, देखिए यहाँ पर डबल लाइन आ गई इस तरह से। फिर गए, उसके बाद फिर नीचे है यहाँ पर जी ओवर लाइन जी, ओवर लाइन। यहाँ पर गए तो देखिए इन्हें लाइन क्या आ गई, ऊपर में आ गई, ओवरले आ गई लाइन। उसके बाद फिर गए तो और भी यहाँ पर ऑप्शन ही उसे देख सकती हैं। अब बॉक्स बना लेना तो इसे बॉक्स भी आ जाता है यहाँ पर, देखिए इस तरह से बॉक्स बन जाता जी। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर बॉक्स बनाना तो हमें खुद यहाँ से बनाकर अलग से ये दे सकती। फिर पैटर्न बोलकर है यहाँ पर इस तरह से जी, उसके बैकग्राउंड में क्या आ जाता है, कलर आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद फिर है यहाँ पर इस तरह से ये पूरे चेक कर सकती हैं जी। रिवर्स जी, रिवर्स भी दे सकती हैं हमें, देखिए इस तरह से बैकग्राउंड में एक कलर रहता, उसके ऊपर क्या रहता, व्हाइट जो तहरीर रहते, जो मैटर रहता, उसे यहाँ पर व्हाइट कर ले सकती हैं इस तरह से। ये तमाम चीजें कैरेक्टर में स्टाइल में दे सकती हैं यहाँ पर। फिर वक्त यहाँ से मैं नन कर रहा हूँ, नन करके वही यहाँ पर ओके दिया तो इन्हें नॉर्मल फॉन्ट्स हो गए। फिर उसके बाद है नीचे ऑप्शन जी हर्च बोलकर, ये क्या बोले तो अंदर के जो ये हैं अंदर ये फॉन्ट्स के अंदर कुछ स्टाइल देना है, कुछ डिजाइन देना तो यहाँ से दे सकती हैं हमें। फॉन्ट्स के अंदर आती हैं पूरे डिजाइन, देखिए इतना ही। अब यहाँ से इसे चूज करो तो देखिए इस तरह से फॉन्ट्स के अंदर ये डिजाइन देख रहे, इस तरह से डिजाइन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अलग अलग ही उसे देख सकती हैं हमें दे देकर, देखिए ये एक तरह का है डिजाइन, इस तरह का ये भी दे सकती हैं यहाँ पर। या इसे नन रखना तो नन रखे तो इन्हें पूरा नॉर्मल अच्छे से दिखता। अभी नहीं, इसमें दो लाइन है, देखिए यहाँ पर भी लाइन आ गए इसमें, तो नॉर्मल रखना तो हमें यहाँ पर नन दे सकती है यहाँ पर जी। क्या हुआ? उसके बाद है यहाँ पर अंग्रेजी जो टाइपिंग करते हैं हमें इंग्लिश के, उसके आकर यहाँ पर फॉन्ट्स हैं जी, अंग्रेजी फॉन्ट्स जो भी हैं वो यहाँ पर हमें टाइप करके वो दे ले सकते हैं। बहुत से फॉन्ट्स हैं यहाँ पर जी। फॉन्ट्स के जो स्टाइल है उस स्टाइल को यहाँ पर हमें चेंज कर सकते हैं, कौन से फॉन्ट्स होना वो हमें यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अरबिक फॉन्ट्स। अरबिक फॉन्ट्स में सिर्फ यहाँ पर एक फॉन्ट है जी, वो यहाँ से भी दे सकती हैं हमें और यहाँ जाकर भी दे सकती हैं। उसके बाद उर्दू के जो फॉन्ट्स हैं उसमें भी अरबिक फॉन्ट्स आती हैं, वहां से भी हमें दे सकती हैं जी। यहाँ पर है ये आकर उर्दू के फॉन्ट्स, ये पूरे जी यहाँ पर आती हैं। इसमें क्या है बोले तो हमें इसमें जो फॉन्ट्स हैं उसी को यूज कर सकती हैं जी, हमें खुद से यहाँ पर फॉन्ट्स लाकर डालने का इसमें ऑप्शन नहीं है जी। जिस तरह से हमें कोरल ड्रा में दूसरे सॉफ्टवेयर में फॉन्ट्स को हमें डाउनलोड करके डाल सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है जी। और प्रोफेशनल जो इन पेज है, इन पेज 3 उसमें डालने का ऑप्शन है जी, वो हुआ तो इंशाल्लाह वो भी हमें देखेंगे आगे। अब यहाँ पर है फॉन्ट्स जी, यहाँ पर फॉन्ट्स। अब फिल वक्त कौन सा फॉन्ट्स है ये आकर नूरी नस्तालिख जी, ये जो फॉन्ट्स है ये अक्सर जगह हर किताबों में हर जगह जो चलता है
जी जो आम है, जो बहुत ज्यादा चलते हैं, वो फॉन्ट्स है नूरी नस्तालिक जी। यहाँ पर इसलिए उन्हें क्या है, सबसे फर्स्ट में क्या है, नूरी नस्तालिक ही है। उसके बाद दूसरे फॉन्ट्स यहाँ पर देखिए, लाहौरी नस्तालिक, ये थोड़ा इस तरह से अलग दिख रहा जी, इन्हें मिल गया कुछ। यहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत से फॉन्ट्स ही जी। बेल देखिए, ये है आसार बलकर, देखिए इस तरह का। और भी फॉन्ट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं जी। उसके बाद बहुत से देखिए, असीर बलकर है यहाँ पर, देखिए ये इस तरह से रहता है। उसके बाद यहाँ पर और भी है। उसके बाद बी में आता है बतूल, देखिए बतूल है। उसके बाद बतूल बोल्ड है, बतूल को देखते हैं हमें, बतूल आकर इस तरह आता है। इसमें बतूल बोल्ड भी आता है, यहाँ पर बतूल बोल्ड भी आता है। उसके बाद आता है यहाँ पर बॉम्बई ब्लैक, जो मोटे बड़े हरूफ दिखती, वो आता है यहाँ पर बॉम्बई ब्लैक। बॉम्बई ब्लैक को रखकर यहाँ पर वो क्या किए, तो देखिए इस तरह के बड़े फॉन्ट्स आते हैं यहाँ पर जी। इस तरह से बड़े मोटे अच्छा जो जली हुर्फों में दिखती, वो फॉन्ट्स आती हैं यहाँ पर, वही है बॉम्बई ब्लैक, जो अक्सर टाइटल्स के लिए यूज करते हैं, वो है यहाँ पर। ये पूरे आप यहाँ से चेंज कर 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 देख सकते हैं, बहुत से फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, देखिए पूरे फॉन्ट्स जी। ट्राई करके देखो, सीख भी सकती, और यहाँ पर उसके नामों को याद भी कर लेना है। कर लिए बोले तो हमें कौन सा फॉन्ट्स होना, वो हमें डाल ले सकती हैं, जो भी मैटर हमें टाइप करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर नीचे, ये बोल्ड होना तो फॉन्ट्स यहाँ पर हमें बोल्ड कर सकते हैं, या इटालिक होना तो यहाँ से इटालिक कर सकते हैं। देखिए इटालिक किया तो इन इटालिक हो गए। अपन यहाँ पर इनो चेंज हो गए फॉन्ट। अब इसे रख रहा हूँ मैं बॉम्बे बिला के इटालिक में, देखिए इस तरह से। फिर गया यहाँ पर, अगर हम ना इटालिक भी नहीं होना, बोल्ड भी नहीं होना, तो यहाँ पर अनचेक कर देना। अब यहाँ पर आउटलाइन होना तो आउटलाइन भी दे सकती हैं हमें। ये जो मैटर है, सिर्फ उसका आउटलाइन होना तो आउटलाइन भी यहाँ से यहाँ पर चेक कर कर आउटलाइन दे सकती हैं। देखिए इस तरह से आउटलाइन आता है, सिर्फ आउटलाइन होना तो आउटलाइन इस तरह से जी। कभी कभी जरूरत पड़ी तो पढ़ सकती हैं, वरना तो नहीं पढ़ जी। ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कैरेक्टर में यहाँ पर है स्पेसिंग जी। स्पेसिंग ये जो हमें परसों इसमें देखे थे प्रेफरेंस टाइपोग्राफी में, वही ऑप्शन यहाँ भी आता है जी। यहाँ पर इसे 0 ही रखना है। अगर यहाँ पर हमें बढ़ा लिए तो अब यहाँ पर 10, ये जो स्पेस मारती है हमें, उसकी स्पेस की जगह क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। देखिए इस तरह से ये क्या नहीं होता, दूर दूर चले जाती हैं लेटर्स हमारे। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है। अगर हमें नस्तालेख में देखें तो देखिए नस्तालेख में भी देखिए इस तरह से दूर दूर, और स्पेस जो है वो ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 रखना है यहाँ पर। देखिए अब देखें पूरा मिलकर है यहाँ पर जी। अब थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद है यहाँ पर स्केलिंग जी। ये स्केलिंग को 100% रखना हमें जी। उसके बाद यहाँ पर बेसिल इन शिफ्ट जी, यहाँ पर भी हमें 0 रखना है जी। यहाँ पर जो स्केलिंग है इसे 50% दिया, तो देखिए इन्हें क्या हो जाता है, फंड्स पूरे मिलकर क्या हो जाती है, फुल इस तरह के हो जाते हैं जी। इसलिए हमें वहां पर क्या रखना, जो डिफॉल्ट रहता है उसे यहाँ पर रख लेना है 100%। ठीक है, ये रहा कैरेक्टर। कैरेक्टर में हमें ये तमाम चीजें सीखे। मैटर के जो हम ये रहता है हमारे पास टेक्स्ट रहता है, उस टेक्स्ट को कैसे सेटिंग करते हैं वो यहाँ पर हमें देखें।